नमस्कार दोस्तों, दर्पण चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ई पाठशाला ऐप के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर हम सर्च करेंगे ई पाठशाला। ई पाठशाला सेलेक्ट किया। यह हमारा ई पाठशाला का ऐप हमारे सामने है, इंस्टॉल कर लेंगे। ई पाठशाला ऐप इंस्टॉल हो रहा है और कुछ ही देर में ये हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है, ओपन हो रहा है ई पाठशाला। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। अब हम यहाँ से हमारी भाषा सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ ऑप्शन कह रहा है कि आप छात्र के रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, अभिभावक के रूप में हो या शिक्षाविद के रूप में हो। तो हम यहाँ अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अगर हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, टीचर है तो टीचर सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर शिक्षक सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। स्कूल का नाम लिख देता हूँ। टीचर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी डिटेल भरने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब यहाँ हमें दिखाई देंगे ई पाठ पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, पाठ्यक्रम संसाधन और शैक्षणिक निर्देश। तो एक एक चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले ई पाठ पुस्तकें, एनसीईआरटी रिलेटेड ये सारी बुकों के यहाँ क्लास वाइज क्लास 1 2 3 4 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लैंग्वेज का ऑप्शन है। इस तरह से मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लास 9th और 9th में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर मीडियम हिंदी। और इस तरह से हमारे सामने ये सारी किताबें दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ विज्ञान और विज्ञान की यहाँ पर किताब हमारे सामने आ गई है। और अब हमारे सामने यहाँ पर ऑल चैप्टर आ रहे हैं। हमें जिस चैप्टर को खोलना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी चैप्टर को डाउनलोड होने के बाद उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप भी इस ई पाठशाला ऐप के माध्यम से अपनी बुक्स यहाँ पर आसानी से पढ़ लेंगे। यहाँ पर अदर सेलेक्ट करने के बाद में हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो अगर आप इनमें से हैं तो आप यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में आप आगे की प्रोसेस करें। मैं यहाँ एनसीईआरटी सेलेक्ट कर रहा हूँ और एनसीईआरटी सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लास 6 सेलेक्ट कर लिया है। लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ विज्ञान और विज्ञान पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे सामने सारे पाठ आ रहे हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ पाठ को चुंबकों द्वारा मनोरंजन और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ और इस तरह से ये डाउनलोड की प्रोसेस चालू हो जाती है। यहाँ पर हम जो डाउनलोड किए गए हैं मटेरियल उसको किस तरह से पढ़ेंगे उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ शिक्षक पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैंने जो जो चीज़ डाउनलोड करी वो मेरी बुक किताबें यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर लेफ्ट हैंड की तरफ ये ई पुस्तकालय के नीचे ये चिन्ह बना रहा है। सबसे फर्स्ट पे इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जो मैंने बुक्स डाउनलोड किए या जो पार्ट डाउनलोड किया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं एक एक करके आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इस तरह से आया। एक पार्ट मैंने डाउनलोड किया, इस पार्ट के नाम पर मैंने क्लिक किया और इस तरह से ये पार्ट हमारा
पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, और इसको हम यहाँ से पढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट पेज पलटते जाएंगे। इस तरह से हम आसानी से इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। पेज कंप्लीट होने के बाद में उंगली से ऐसे टच करेंगे, और हमारी उंगली से टच करने से जैसे किताब के पन्ने को पलटते हैं उस तरह से यहाँ पर पन्ने आसानी से पलटते रहेंगे, और हम आसानी से पाठों को पढ़ते रहेंगे। इस तरह से हम ये सारी बुक्स को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर दूसरी किताब पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ मैंने ये क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में अब हमारा ये खुल रहा है, बुक्स खुल रही है। और मैं यहाँ पर इसमें तो अलग पैटर्न पर खुल रहा है, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से रीड कर पाएंगे। आप इस तरह से किसी भी जो भी पार्ट आपने इसके अंदर डाउनलोड किया है वो यहाँ से इस तरह से पढ़ पाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।